नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करेंगे आज 14 जुलाई के एडिटोरियल सेशन की। आइए करते हैं स्टार्ट इस मोटिवेशनल कोट के साथ। समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, डू इट नाउ। कई बार जो आप काम कल पर टालते हैं, आप सोचते हैं कि ये काम आगे आने वाले टाइम पर कभी कर लिया जाएगा, वो काम नहीं होता है, तो बेहतर है कि वो काम आज और अभी किया जाए। आशीष क्लासेस ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही यहाँ पे फ्री क्लासेस भी आने वाली हैं और बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया बैच द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का। ये स्क्रीनशॉट पुराना है, जाके देखिएगा नया बैच कौन सा है, किस प्रकार से, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी यहाँ पे विजिट कर लीजिए और कल के बैच में जुड़ने के लिए आज और अभी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। द हिंदू एडिटोरियल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है अ क्राइसिस इन पोज। ये राजस्थान के जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा ये मामला क्या है। अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। अगर राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो ज़रूर से आप समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला कुछ दिनों पहले, वही कहानी यहाँ दोहराने की कोशिश राजस्थान में। लेकिन लेखक कह रहा है कि जो मध्य प्रदेश में तो आपने सफलता हासिल कर ली, लेकिन राजस्थान के अंदर इतना आसान नज़र नहीं आ रहा है। उसी को लेकर आज का आर्टिकल है क्राइसिस इन पोज। तो सबसे पहले तो क्राइसिस इन पोज का मतलब क्या है वो जान लीजिए आप। तो जो क्राइसिस है इसका मतलब तो होता है संकट, और क्राइसिस का अगर आप प्लूरल करेंगे, अगर आप इसका प्लूरल करेंगे तो इसमें आई के स्थान पे ई रखते हैं तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। अगर अनेकों संकट हो तो ये स्पेलिंग, अगर एक ही संकट हो तो ये स्पेलिंग काम में लेनी है। तो अ क्राइसिस है, इसका मतलब ये नाउन है, और नाउन है तभी तो इसका प्लूरल बना है, क्योंकि पूरे इंग्लिश में अगर आप बहुवचन की बात करते हैं तो या तो नाउन का बहुवचन बन सकता है, या फिर प्लूरल बन सकता है प्रोनाउन का, या फिर बन सकता है वर्ब का। लेकिन जब गिनती की बात आप करते हो, काउंट किसको कर सकते हैं, काउंटेबल कौन सा है, तो वो केवल नाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये नाउन है। इन पोज, पोज का मतलब रुका हुआ है। भी आपने कोई मान लीजिए कुछ भी, आप मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं मोबाइल पर और आप पोज का बटन अगर पुश करते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए उसको रोक देते हैं, फिर आप रिज्यूम कर सकते हैं उस चीज़ को वहीं से। तो यही कहना चाह रहा है कि एक क्राइसिस, एक ऐसा संकट। अब ये जो ए है ना, ए एक्चुअली एनी का फॉर्म भी होता है, एनी के रूप में ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो संकट है, फिलहाल तो खैर संकट ऐसा संकट है जो कि एक बार के लिए रुक गया है, पोज स्थिति में आ गया है, लेकिन ये कभी फिर भी आ सकता है। इस प्रकार की बातें आज के इस आर्टिकल में देखने को मिलेगी। तो एंड तक देखिएगा सेशन, और ज़रूर से एक लाइक ज़रूर करके जाएं। अगर आपको सेशन पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि और बच्चे जुड़ें और बेहतर मैं करने के लिए अपने आप को प्रेरित रख सकूं, अपने आप को कॉन्फिडेंट रख सकूं। तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द ब्रूइंग रिबेलियन इन द राजस्थान कांग्रेस लॉस्ट इट्स फिज मिडवे, बट द राइवलरी बिटवीन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड हिज डेप्यूटी सचिन पायलट विल कंटिन्यू टू हॉन्ट द पार्टीज गवर्नमेंट इन द स्टेट। आर्टिकल बहुत आसान है, लेकिन जिसने भी लिखा है बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स का प्रयोग किया है। तो आज के एडिटोरियल में वर्ड्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, तो पेन और नोटबुक जरूर से साथ रखिएगा। ब्रू का मतलब क्या होता है? ब्रू का मतलब होता है कॉफ़ी या चाय में जो उफान आता है उसको ब्रू बोलते हैं। ठीक है, या फिर ब्रू का मतलब कोई संकट जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ऐसा कोई भी डिफिकल्टी, ऐसा कोई भी संकट, ऐसा क्राइसिस जो डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं ब्रूइंग। अब ये जो रिबेलियन है इसका मतलब विद्रोह है, और रिबेलियन यहाँ पे नाउन है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ठीक है, वर्बल एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ब को ही आईएनजी फॉर्म लगा के एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया है, तो वर्ब की विशेषता भी इसमें है और एडजेक्टिव की भी है। तो ये वर्बल एडजेक्टिव, और वर्बल एडजेक्टिव को हम पार्टिसिपल बोलते हैं, और पार्टिसिपल में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द ब्रूइंग रिबेलियन का मतलब वो विद्रोह जो कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये वो संकट है जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इन द राजस्थान कांग्रेस, कहाँ पर? राजस्थान कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी लॉस्ट इट्स फिज। अब ये जो फिज है, जैसे सोडा की बोतल आप खोलते हैं तो उसमें जो बुलबुले उठते हैं उसको फिज बोलते हैं। ठीक है, तो ये लॉस्ट इट्स फिज का मतलब है जो लगातार बढ़ रहा था संकट राजस्थान कांग्रेस के लिए, वो संकट जो है, जिस प्रकार से सोडा की बोतल खोलने से बुलबुले उठते हैं, लेकिन वो बुलबुले यहाँ पे कह रहा है लॉस्ट इट्स फिज का मतलब बुलबुले गायब हो गए हैं। एक प्रकार से कहें कि ये जो जितना भी षड्यंत्र रचा गया था, या फिर जो भी कहें कि इस प्रकार की जो एक कोशिश की गई थी सरकार का तख्ता पलट करने की, उसकी हवा निकल गई है। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हो वो योजना प्रभावी नहीं रही है, वो योजना पूरी नहीं हो पाई है, यूँ कह सकते हैं। तो जो बढ़ता हुआ विद्रोह है कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस में, उसकी हवा निकल गई है, मीन्स वो प्लानिंग सफल नहीं हुई है। मिडवे
है ना, इट्स मिडवे, मतलब मिडवे का मतलब बीच रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया है, बीच रास्ते में ही जो प्लानिंग थी, रिबिलियन था, ये विद्रोह था, इसने दम तोड़ दिया है। लेकिन लेखक कह रहा है द राइवलरी, राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी, है ना, हॉस्टिलिटी कह सकते हो, है ना, ओपोनेंट होने का जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं राइवलरी। लेकिन जो राइवलरी है, अब ये सब्जेक्ट है भाई, इसके लिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट था ये वाला, इसके लिए तो वर्ब आपको ये दे रखी है लॉस्ट, जो लूज की सेकंड फॉर्म है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है LOSE, उसको क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं, लूज पढ़ते हैं, LOSE, उसको लॉस नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा, हम गलत पढ़ते हैं काफी बार, लूज पढ़ा जाएगा, तो ये सेकंड फॉर्म लॉस्ट है। तो जो बढ़ता हुआ संकट था राजस्थान कांग्रेस में, उसकी हवा निकल गई है बीच रास्ते में ही। लेकिन जो राइवलरी है, जो दुश्मनी है, किस किस के बीच में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एंड हिज डेप्यूटी, डेप्यूटी का मतलब होता है, इसको काफी लोग डिप्टी पढ़ते हैं ना, डेप्यूटी पढ़ना है इसको, और इस उनके जो उप मुख्यमंत्री है, भी मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन, अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री कौन, सचिन पायलट, और उनके जो उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट विल कंटिन्यू टू हॉन्ट द पार्टीज गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो ये जो राइवलरी है किस किस के बीच हो गई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री है उनके बीच, तो दो व्यक्तियों के बीच है तो बिटवीन का प्रयोग हो गया, और बिटवीन के साथ में एंड लगेगा, जब दो व्यक्तियों के बीच की बात करोगे तो एंड का प्रयोग भी हो गया, ठीक है। वो राइवलरी, वो दुश्मनी, विल कंटिन्यू, वो लगातार, अब देखो इसको देखकर वर्ब यहां पे है, वो लगातार क्या करेगी, हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब मंडराना होता है, बार बार में किसी चीज का विजिट करना होता है, कोई भी चीज दिमाग में बार बार में आ रही है, कोई डर सता रहा है तो उसको बोलते हैं हॉन्ट। तो ये लगातार मंडराएगी, किस पर मंडराएगी, द पार्टीज गवर्नमेंट, जो पार्टी की सरकार है, पार्टी कौन सी, कांग्रेस, इन द स्टेट मतलब राज्य में, राज्य कौन सा, राजस्थान। तो कह रहा है कि जो बढ़ता हुआ राजद्रोह था या विद्रोह था राजस्थान कांग्रेस के खिलाफ, उसने मतलब बीच रास्ते में उसकी हवा निकल चुकी है, या फिर कहें कि प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन जो दुश्मनी है दोनों नेताओं के बीच में, वो लगातार इस पार्टी की सरकार पर मंडराएगी, वो दुश्मनी इस स्टेट में लगातार इनको डराएगी, यूं कह सकते हो। आगे आ जाइए, मिस्टर पायलट अपीयर्स टू हैव ओवरप्लेड हिज हैंड। ये जो ओवरप्लेड है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसको मतलब इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपने दे दी, ज़्यादा तवज्जो दे दी उस चीज़ को, या फिर यूँ कहा जाए कि ओवरप्लेड का मतलब है कि आप ज़्यादा ही ज़रूरत से अधिक कॉन्फिडेंट होकर कुछ कर बैठे। तो ये है अति आत्मविश्वास से पूर्ण, मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसके चलते कोई काम कर दिया, उसको ओवरप्लेड कह सकते हैं। तो कह रहा है मिस्टर पायलट, सचिन पायलट के लिए है, अपीयर्स इसको देखकर वर्ब है, ऐसा लगता है, टू हैव ओवरप्लेड। अब ये जो टू हैव ओवरप्लेड किया है इसलिए किया है क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई काम कर चुके हैं। अब सीधा तो आप कर नहीं सकते थे इसके अंदर, भाई कई को लगता है कि भाई ये टू कैसे लगा दिया बीच में, अगर मैं टू हटा देता हूं तो क्या ये स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या, मिस्टर पायलट अपीयर्स हैव नहीं बनेगा फिर स्ट्रक्चर। आपको जब कोई दो क्रियाएं साथ लगानी पड़ती है तो उसके लिए दो तरीके होते हैं आपके पास। ये एक तरीका होता है कि आप 2+V0 लगा दो, इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं, या फिर एक तरीका होता है आप ING लगा दो, ठीक है, वर्ब में ING लगा दो। तो यहाँ पे 2+V0 लगाया है इसने, टू हैव। तो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि सचिन पायलट जो हैं उन्होंने ओवरप्ले किया है, ओवरप्ले हिज हैंड का मतलब हो गया अति आत्मविश्वास में आकर काम कर दिया है। इन द प्रोसेस एक्सपोजिंग हिमसेल्फ, और इस प्रोसेस में जो इन्होंने काम किया है, मतलब एक प्रकार से सरकार के खिलाफ विद्रोह जाहिर किया है, इस प्रोसेस में क्या कर दिया है, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू पोटेंशियल रेट्रीब्यूशन। पोटेंशियल का मतलब संभावित, पॉसिबल, लिखते चलिएगा। और एक्सपोज टू समथिंग का मतलब ये होता है कि कोई खतरा है और उसके प्रति आपने किसी को खुला छोड़ दिया है, तो उसको कहा जाता है एक्सपोज टू समवन या एक्सपोज टू समथिंग। तो कह रहा है इस प्रोसेस में अपने आप को एक खतरे में डाल लिया है। खतरा किसका है, रेट्रीब्यूशन का। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तो लिख लीजिए, रेट्रीब्यूशन का मतलब पनिशमेंट होता है। रेट्रीब्यूशन का मतलब पनिशमेंट। रेट्रीब्यूशन का मतलब नेमेसिस भी कह सकते हो आप, नेमेसिस, ठीक है। तो रेट्रीब्यूशन के दो मतलब निकलते हैं, पनिशमेंट भी होता है और नेमेसिस भी होता है, मतलब सजा कह सकते हो हिंदी में। तो कह रहा है कि इस प्रोसेस में उन्होंने अपने आप को संभावित सजा का हकदार बना दिया है, ठीक है, मतलब इनको सजा मिलेगी। सजा देंगे कौन, बाय द वेटर्न। वेटर्न जो शब्द है इसका मतलब होता है अनुभवी, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो। वेटर्न का मतलब मैं देखो काफी सारे वर्ड बता सकता हूं यहाँ पे। वेटर्न को यहाँ पे लेके आते हैं अपन। वेटर्न को आप डैब हैंड कह सकते हो, डैब हैंड, जो बहुत ही एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस्ड हो। इसके लिए एक डोयन वर्ड का यूज कर सकते हो आप, एक पास्ट मास्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्सपर्ट खैर होता ही है, एक्सपीरियंस्ड कह सकते हो। तो ये कुछ वर्ड्स हैं,
जो आप इसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वेटर्न अनुभवी नेता के द्वारा, अब अनुभवी नेता कौन, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके लिए यूज किया गया है। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब संबंध इससे होगा, तो वेटर्न के साथ देखिए वर्ब दे रखी है इज नोन। वो अनुभवी नेता जिनको जाना जाता है, इज नोन पैसिव हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, जिनको जाना जाता है। टू बी एज रूथलेस, रूथलेस का मतलब क्या है, निर्मम, निर्दयी, जो कि दया नहीं करेगा। तो इसको मर्सीलेस कह सकते हैं, क्रूअल कह सकते हैं, हार्टलेस कह सकते हैं, पीटीलेस कह सकते हैं, जो दया नहीं करेगा। तो कह रहा है कि ये ऐसे नेता हैं जिनको इस रूप में जानते हैं, किस रूप में, कि ये रूथलेस है, निर्मम है, किसके लिए, अपने एडवर्सरीज के लिए। एडवर्सरी का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। एडवर्सरी के लिए आप फो यूज कर सकते हो, एडवर्सरी के लिए आप होस्टाइल यूज कर सकते हो, एडवर्सरी के लिए आप एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हो। ये होते हैं विरोधी या फिर दुश्मन। तो ये हैं किसके सिनोनिम्स, एडवर्सरीज के। और ही इज लॉयल, और वो काफी लॉयल हैं, वफादार को वो लॉयल बोलते हैं। ये भी वेटर्न अशोक गहलोत के लिए है। टू फॉलोवर, जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए तो लॉयल हैं, और दुश्मन अगर हैं तो उनके लिए बिल्कुल निर्मम है। ऐसे नेता है, इसके इनके बारे में सब जानते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस स्लाइड में आपने काफी सारे वर्ड सीखे, मैंने कहा था काफी सारी चीजें आज सीखेंगे आप। रूथलेस के सिनोनिम्स हमने देख लिए, वो तो दे ही रखा है मैंने यहाँ पे। ये जो है वो आप वेटर्न के लिए सिनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हो, हालांकि इसको एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड के रूप में ज्यादा बेहतर समझ सकते हो। रेट्रीब्यूशन का पनिशमेंट या नेमेसिस होता है, और जो ये आपका एडवर्सरी है, एडवर्सरी के सिनोनिम्स फो, होस्टाइल, एंटागोनिस्ट, एनिमी, ये सब होते हैं, शत्रु, दुश्मन को बोलते हैं। सब्जेक्ट द ब्रूइंग रिबिलियन था तो उसके लिए लॉस्ट का प्रयोग था। फिर राइवलरी सब्जेक्ट था तो उसके लिए आपको प्रयोग किया गया था विल कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद में मिस्टर पायलट था तो अपीयर्स था, और वेटर्न था तो वेटर्न के लिए इज है, चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु था तो हु का संबंध होगा पहले वाले शब्द से। इसको एंटेसिडेंट बोलते हैं ग्रामर की भाषा में। ओवर प्ले का मतलब है अति आत्मविश्वास में आकर कोई चीज कर लेना, या फिर किसी चीज को जरूरत से अधिक महत्व दे देना, उसको ओवर प्ले बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमने देखी इसके अंदर। पोटेंशियल का मतलब संभावित होता है। आगे आ जाइए फिर। The deputy chief minister had claimed the support of 30 of the 107 Congress MLAs in the state. तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये हो गया सचिन पायलट के लिए। उन्होंने क्या किया था, दावा किया था। क्लेम्ड का मतलब दावा करना, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जिस भी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर एच होगा, जैसे चाहे हैज हो या हैव हो या हेड हो या विल हैव या शैल है, वो किसी भी मॉडल में है हो, तो उसको उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने दावा किया था किस चीज का, द सपोर्ट ऑफ 30 ऑफ द 107 कांग्रेस एमएलएज, कि उनको 107 कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, देखो एमएलए का प्लूरल बनाया है एमएलएज, अपोस्ट्रोफ मतलब केवल एस लगा के। तो जब एब्रेविएशन आपको दे रखा हो, संक्षिप्त रूप दे रखा हो, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, वीआईपी हो। और देखो एक और चीज हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे एमएलए को ऐसे लिख सकते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में ये रिवाज है लिखने का, बीच में फुल स्टॉप लगाते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं। तो जब ऐसा लिखा मिलेगा तब तो अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना पड़ेगा बहुवचन करने के लिए, और इस तरह लिखा मिलेगा तो उसके हाथ में केवल एस आएगा। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, दोनों ही सही है। ये अमेरिकन स्टाइल है किसी भी एब्रेविएटेड फॉर्म को लिखने का, संक्षिप्त रूप को लिखने का, और ये ब्रिटिश स्टाइल में लिखा जाता है। अगर बीच में फुल स्टॉप नहीं है तो केवल एस से बहुवचन बना सकते हैं, और बीच में अगर फुल स्टॉप है तो अपोस्ट्रोफी एस से बहुवचन बना सकते हैं। अब सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने दावा किया था कि उनको सपोर्ट हासिल है कितनों का, 107 कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें से 30 उनके साथ है राज्य में, ठीक है, राजस्थान में। बट द शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑन मंडे, लेकिन जो शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ मतलब ताकत जो दर्शाई गई, स्ट्रेंथ का ताकत भी होता है, स्ट्रेंथ का मतलब संख्या भी होता है। तो द शो जो दिखाया गया, दिखावा हुआ किसका, स्ट्रेंथ का मतलब संख्या का, ऑन मंडे सोमवार को, मीन्स कल की बात है। टर्न्ड उसने पलट दिया, टर्न का मतलब बदल देना। इन अ डिफरेंट पिक्चर, वो बदल गया किस रूप में, एक अलग सी तस्वीर सामने आई। कल क्या हुआ, कल मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, विधायकों को बुलाया गया था और 100 से अधिक विधायक वहां पे पहुंच गए थे। तो जब इन्होंने कहा कि 107 में से 30 इनके साथ हैं, इसका मतलब तो 77 ही पहुंचने चाहिए थे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अपने यह कहा है कि भाई अगर 100 से अधिक विधायक, जैसे आगे लाइन में पता लग जाएगा आपको कि 100+ एमएलए वहां पे पहुंच गए, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो बातें थी वो मतलब अलग दिशा में तब्दील हो गई, बिल्कुल भी इनका मतलब पास सपोर्ट नहीं था, ऐसा कहना चाहता है लेखक। तो कह रहा है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यहाँ पे जो सपोर्ट का दावा किया था कि उनको 107 कांग्रेस विधायकों में से 30 कांग्रेस विधायकों का सपोर्ट हासिल है, ठीक है, ये इतना सपोर्ट हासिल है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ मंडे को जो संख्या दर्शाई गई, जो कि मतलब बदल दी गई, इन अ डिफरेंट पिक्चर, बदल गई एक अलग तस्वीर में, कि लगभग 75+ ही पहुंचने चाहिए थे, बाकी नहीं पहुंचने चाहिए थे, लेकिन पहुंच गए 100 से अधिक। तो कह रहे मोर देन 100 MLAs appear to have attended a meeting of the Congress legislature party which is above the halfway mark in the 200 strong assembly।
मोर देन 100 ml, 100 से अधिक ml, ठीक है, मोर देन 100 ml, 100 से अधिक। अब ये मोर देन वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, उसका एक बात याद रखिएगा, मोर देन के बाद में मोर देन 1 होता है कई बार, तो कई बार आपको मोर देन 2, मोर देन 3 ऐसा मिलता है, मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, कुछ भी हो ऐसे आगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मोर के साथ में पहले प्लूरल नाउन लगाते हैं, उसके बाद देन 1 लगाते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लूरल नाउन फिर देन 1। तो इसको याद रखना कि जब मोर देन 1 होता है तो उसके साथ में वर्ब आती है सिंगुलर, जब मोर देन 2, मोर देन 3 होता है तो वर्ब आती है प्लूरल, और मोर के बाद बहुवचन संज्ञा हो और फिर देन 1 अगर होता है तो उसके साथ भी वर्ब आती है प्लूरल। वैसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सिंपल सा इसमें खेल ये होता है कि आप इसके अंदर नाउन देख लिया करो कि नाउन कैसी है, जैसी भी नाउन है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब प्लेस करनी होती है। ऐसी कंडीशन में जैसी नाउन वैसी वर्ब आएगी, याद रखना। तो यहाँ पे नाउन कैसी है देख लो, MLAs प्लूरल है, इसी कारण से वर्ब भी प्लूरल है। तो 100 से अधिक विधायक, अपीयर का मतलब ऐसा लगता है टू हैव अटेंडेड, कि उन्होंने अटेंड किया। वही देखो अपीयर के साथ में एक और वर्ब आपको जोड़नी थी, तो 2 + V0 जोड़ा, इन्फिनिटिव जोड़ा। तो 100 से अधिक विधायक ऐसा लगता है कि उन्होंने अटेंड किया मीटिंग को ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग थी उस मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, विच इज अबाउट द हाफ वे मार्क। अब 100 से अधिक अगर आ गए तो 200 की तो असेंबली है, और उस असेंबली में जो कि क्या है, हाफ वे मार्क। हाफ वे मार्क कितना होता, 100, और 100 से अधिक पहुंच गए मतलब हाफ वे मार्क का मतलब आधा जो रास्ता है, आधा जो एक निशान है कि 100 से अधिक विधायक हों, तो उससे ज़्यादा है। तो विच यहाँ पे जो है उस संख्या के लिए है, इज है, अबाउ द हाफ वे मार्क मतलब 100 से अधिक है। इन द 200 स्ट्रॉन्ग असेंबली, 200 की जो स्ट्रॉन्ग असेंबली है, 200 सदस्य जो मजबूत एक विधानसभा है, उसके अंदर 100 से अधिक विधायक इनके पास हैं। ये सीधा सीधा संकेत था। क्लियर है। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, हमने सीखा MLAs और MLAs से कि कैसे एब्रिविएटेड फॉर्म का प्लूरल बनाया जाता है। हमने सीखा कि मोर देन वाले कॉन्सेप्ट में क्या करना है, मोर देन 1 हो, मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4 हो, या मोर के साथ में पहले प्लूरल नाउन और फिर देन 1 हो तो क्या करना है। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सिंपल सा काम है कि आपको नाउन देखकर वर्ब लगानी है। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इसके बाद में हमने इस स्लाइड में सब्जेक्ट और वर्ब सब निकाल ही लिए थे, कौन सा सब्जेक्ट है कौन सी वर्ब, अभी हमने देख ही लिया। अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। अच्छा, एक काम और करिएगा आप, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका टोन बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में जाकर मैं कुछ आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, ठीक है, पूरा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इसमें ऑप्शन लिख लीजिएगा कौन कौन से, और उन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी टोन ये हो सकती है। एक लिखिएगा ओस्ट्रक, ओस्ट्रक। एक लिख लीजिएगा सिनिक, ठीक है। एक लिख लीजिएगा यहां पे लोडेटरी, सिनिकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिनिकल कर दो लोडेटरी, और एक कर दीजिएगा कैंडिड। इन 4 में से कौन सी टोन है ये आपको आज के जब आप देखते हैं YouTube पर, या जो बच्चे एप्लीकेशन पर देखते हैं, एप्लीकेशन में भी सुविधा है कि आप कमेंट देकर बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। और YouTube पर जो देखते हैं शाम को 5 बजे, उनको भी बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा टोन हो सकता है ये बताना है। आ जाइए आगे। एज द हेड ऑफ द कांग्रेस स्टेट यूनिट, Mr. Pilot played a crucial role in the victory of the party in 2018, and his disappointment at losing the top post to Mr. Gehlot soon became a festering wound into which the latter only rubbed salt. समझिएगा, एज द हेड ऑफ द कांग्रेस स्टेट यूनिट, कांग्रेस स्टेट यूनिट का मतलब कांग्रेस की राज्य इकाई, हेड का मतलब ये हेड है इसके, ये मुखिया हैं। तो राज्य की जो कांग्रेस की जो इकाई है ना, राज्य इकाई है, उसके प्रदेशाध्यक्ष कौन है, मिस्टर पायलट हैं। तो मिस्टर पायलट ने यहाँ पे एक क्रूशियल रोल अदा किया, क्रूशियल रोल का मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किस में, इन द विक्ट्री, जीत में। जीत किसकी थी, पार्टी की। पार्टी कौन सी, कांग्रेस। कब की बात है, 2018 की बात है। और हिज डिसअपॉइंटमेंट, और उनकी निराशा किस बात को लेकर, एट लूजिंग द टॉप पोस्ट, की निराशा इस बात को लेकर थी कि उन्होंने जो टॉप पोस्ट मुख्यमंत्री का पद है वो गंवा दिया था, किसके सामने, मिस्टर गहलोत को ये सीट मिल गई थी। सून बिकेम ए फेस्टरिंग वुंड, तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो जल्द ही बिकेम बन गया ए फेस्टरिंग वुंड। वुंड नाउन है और फेस्टरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। फेस्टरिंग एक्चुअली घाव के अंदर जब मवाद भर जाती है उसको बोलते हैं फेस्टरिंग वुंड। तो ये ऐसा घाव बन गया जिसमें मवाद भर चुकी हो, मतलब कहें कि बहुत ही नासूर बन गया, यूं कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक फेस्टरिंग वुंड बन गया, इनटू विच, जिसके अंदर, जिस जख्म में, विच द लेटर, लेटर कौन हो गया, बाद वाला।
तो पहले नाम किसका, पायलट का लिया, बाद में नाम किसका लिया, गहलोत का लिया, तो मिस्टर गहलोत यहां पे हो गए द लेटर। ओनली रब्ड सॉल्ट, तो इन्होंने क्या किया, केवल जख्मों को और हरा किया, जख्मों को कुरेदते रहे, कहने का मतलब इस पर नमक रगड़ते रहे। जख्मों पर नमक रगड़ने का मतलब आप समझते ही हैं, इडियोमेटिक वे में लेना इसको, वैसे मत लेना, ये बिल्कुल शब्द से समझोगे समझ में नहीं आएगा, आप वैसे समझिएगा, जख्मों पर नमक छिड़कना, इसका मतलब इनके घावों को इन्होंने तरोताज़ा रखा, इनका मतलब कहें कि जो अपमान था उस अपमान को इन्होंने हमेशा याद दिलाया, कह सकते हो इस प्रकार से। रिपीट कर देता हूं, कांग्रेस के स्टेट यूनिट के हेड के रूप में मिस्टर पायलट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पार्टी की जीत में 2018 में, और वो निराशा जो उनको हुई थी कि उनकी टॉप पोस्ट जो चली गई थी मिस्टर गहलोत के सामने, तो ये मिस्टर गहलोत को जो सीट मिल जाने से उनकी निराशा जो थी वो शीघ्र ही एक घाव के रूप में, एक जख्म का रूप इसने ले लिया, और उन जख्मों पर अशोक गहलोत ने हमेशा ही नमक रगड़ने का काम किया। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, एक बात समझिएगा इसके अंदर कि भाई आपको मिस्टर पायलट यहाँ पे सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब ये थी, डिसअपॉइंटमेंट सब्जेक्ट था तो बिकेम इसकी वर्ब थी, फेस्टरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव था, वुंड यहाँ पे नाउन था, 2018 जो है वर्ष का नाम है, इस कारण से इनका प्रयोग है, ठीक है। ऑफ द पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो निश्चित हो गया, तो द पार्टी है, ठीक है। और क्रूशियल रोल के अंदर रोल जो है वो नाउन है, और क्रूशियल जो है वो एडजेक्टिव है, महत्वपूर्ण को बोलते हैं। विक्ट्री के पहले द इसलिए है क्योंकि विक्ट्री किसकी है, वो उस पार्टी की विक्ट्री है, इसलिए निश्चित हो गया, तो द का प्रयोग है। कल भी एक ऐसा था, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, एक कमेंट किया हुआ था और मैंने उसको आंसर भी दिया था। उन्होंने पूछा था कि एक शायद द इंडस्ट्री नहीं लगा हुआ था कल के न्यूज़पेपर में, कहीं पता नहीं, उन्होंने कहा था कि 40 मिनट कुछ पे देखना, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 40 मिनट्स कुछ पर ऐसा कुछ स्लाइड थी जिसके अंदर इंडस्ट्री से पहले द नहीं था, वहाँ पे द लगेगा इंडस्ट्री से पहले। और कल के एडिटोरियल में एक चीज़ और मेरे से गलती हो गई थी उसके अंदर कि एक यूरोपियन यूनियन में सदस्यों की संख्या, मुझे यूएनओ की संख्या याद रही 193, वहाँ पे 27 मेंबर्स ही हैं यूरोपियन यूनियन में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ बच्चों ने सही बताया था, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, आपने इन्फॉर्म किया मुझे इस बारे में, अब मैं अपडेटेड रखूंगा, उस चीज़ को हमेशा याद रखूंगा। आगे देखिएगा, द गहलोत कैंप हैज़ अक्यूज्ड मिस्टर पायलट ऑफ हॉबनॉबिंग विद द बीजेपी टू टॉपल द गवर्नमेंट। अब समझना, एक तो वर्ड है हॉबनॉब, ये लिख लेना, एक वर्ड है टॉपल, ये लिख लेना। जो टॉपल है इसको तो आप कोलैप्स कह सकते हो, कोलैप्स गिराना, या फिर ओवरटर्न कह सकते हो, ठीक है, गिराना, तख्ता पलट कर देने को टॉपल। और हॉबनॉब का मतलब होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ मित्रतापूर्ण समय बिताना, उसको बोलते हैं हॉबनॉब। तो गहलोत कैंप मतलब दो गुट बने हुए, एक तो पायलट गुट है, एक गहलोत गुट है, कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस की बात कर रहा हूं। इन्होंने अक्यूज किया है मिस्टर पायलट को, मिस्टर पायलट पे आरोप लगाया है। आरोप किस चीज का लगाया है, उसके लिए ऑफ, ये तो हमने कल भी देखा था कि अक्यूज के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं कि आरोप किस चीज का लगाया है। आरोप लगाया है कि बीजेपी के साथ ये मिलजुल कर, मतलब ये बीजेपी के साथ मिल रहे हैं टू टॉपल द गवर्नमेंट, सरकार को गिराने के प्रयास में। कारण क्या है, क्यों मिल रहे हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि सरकार गिराना चाहते हैं। हॉबनॉब का मतलब मैंने क्या बताया, हॉबनॉब का मतलब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ में अगर कोई टाइम व्यतीत करते हो आप मित्रतापूर्ण तरीके से, तो उसको हॉबनॉब बोलते हैं। ये प्रेपोजिशन था इसलिए आईएनजी लग गया, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है इसलिए द लग गया, ठीक है, ये सब आएगा आपको। इससे आगे आ जाइए, बाई गोइंग पब्लिक विद हिज रिजेंटमेंट एंड मार्शलिंग लेजिस्लेटर्स इन हिज कैंप टू बीजेपी रूल्ड हरियाणा, Mr. Pilot gave a fillip to speculation that the BJP was involved as it was in toppling the Congress government in Madhya Pradesh in March। देखना, बाई गोइंग मतलब ऐसा करके, बाई का मतलब द्वारा, बाई प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा, तो क्या करके, पब्लिक सार्वजनिक करके, क्या पब्लिक विद हिज रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब गुस्सा, अब पब्लिक में गुस्से के रूप में लेकर आए। अब साफ साफ 2 दिनों से लगातार उथल पुथल मची हुई है ही कि साफ पता लग गया कि इनकी अशोक गहलोत से बन नहीं रही है, तो इनको मतलब सार्वजनिक कर दिया इन्होंने अपने गुस्से को। रिजेंटमेंट का मतलब क्या है देख लो, अम्ब्रेज बोल सकते हो, पिक बोल सकते हो, और ये पिक 2 बार लिखा गया, एनमिटी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, गुस्सा है, एंगर कह सकते हो आप, एक एंगर लिख लीजिएगा इसके स्थान पे। तो जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, उसको इन्होंने सार्वजनिक कर दिया। तो सार्वजनिक करके और एक काम और किया है, मार्शलिंग। तो देखो एंड के पहले जैसे हमने यहाँ पे लगाया गोइंग, वैसे ही एंड के बाद में मार्शलिंग, क्योंकि बाई यहाँ पर भी है और यहाँ दिख रहा नहीं है आपको, बाकी बाई यहाँ पर भी है, ठीक है। मार्शल का मतलब इकट्ठा करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, गैदर या कलेक्ट करना होता है, लिख लेना इसको भी। मार्शल से मतलब क्या है, गैदर, मार्शल से मतलब है कलेक्ट, इकट्ठा करना, ठीक है, मोबिलाइज करना। तो ये कह रहा है कि भाई इन्होंने क्या किया, अपने गुस्से को कर दिया सार्वजनिक, पब्लिक में गए, गुस्से के साथ गए, और इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटर्स जो विधायक हैं उनको इकट्ठा किया, इन हिज कैंप, जो उनके गुट में विधायक हैं उनको इकट्ठा किया, कहां पर, टू बीजेपी रूल्ड हरियाणा।
तो वो कैंप जो कि बीजेपी रूल्ड हरियाणा, बीजेपी वाला जो राज्य है जहां पे बीजेपी की सत्ता है हरियाणा में, वहां इन्होंने अपने विधायकों को इकट्ठा कर लिया। तो ऐसा करके मिस्टर पायलट ने क्या किया, गेव अ फिलिप। फिलिप का मतलब एक प्रकार से स्टिमुलेट करना होता है। इन्होंने मतलब उत्प्रेरित कर दिया, इस चीज को हवा दे दी। तो इन्होंने स्टिमुलेट कर दिया टू स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है गैस, अनुमान। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। स्पेक्यूलेशन का मतलब अनुमान। तो उन्होंने उन अनुमानों को हवा दे दी दैट द बीजेपी की, बीजेपी जो है वो शामिल थी, वॉज इन्वॉल्व, वो शामिल थी, एज इट वॉज इन टॉपलिंग, जैसे कि इट वॉज, इट मतलब बीजेपी के लिए है, वॉज इन टॉपलिंग, जैसा कि ये शामिल थी किसमें, कांग्रेस को सरकार गिराने में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, इन मार्च के महीने की बात है। रिपीट कर देता हूँ। तो पब्लिक मतलब अपना जो गुस्सा है, रिजेंटमेंट जो है, क्रोध है, नाराजगी जो है, उसके साथ मतलब बाई गोइंग पब्लिक विद हिज रिजेंटमेंट मार्शलिंग, मतलब पब्लिक में कर दिया इन्होंने कि वो नाराज़ हैं। पब्लिक में पता लग गया कि इन्होंने अपने विधायकों को, जो अपने गुट के विधायक थे वहाँ पे हरियाणा के अंदर, इन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। इस प्रकार से मिस्टर पायलट ने उन अनुमानों को हवा दे दी, जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो कयास लगाए जा रहे थे, उनको हवा दे दी कि बीजेपी जो है वो शामिल थी। जैसे कि बीजेपी शामिल थी कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने में मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में, वैसे ही यहाँ भी शामिल है। इन चीज़ों का हवा दे दी, पता लगा दिया, लोगों को पता लग गया। देखिएगा यहां पे मिस्टर पायलट सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब ये है, इट सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब ये है, बीजेपी सब्जेक्ट है तो वॉज है। ठीक है, इट है बीजेपी के लिए प्रोनाउन है, और राजनीतिक पार्टी है तो यहाँ पे द है। फिलिप का मतलब ने देख लिया, स्पेकुलेशन का मतलब देख लिया। मार्शलिंग और गोइंग दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए आईएनजी फॉर्म में है। बाई प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी है। रिजेंटमेंट के सिनोनिम हमने देख लिए, और मार्शल का मतलब गैदर या कलेक्ट होता है, वो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे कहना चाह रहा है कि एनी सच मूव वुड हैव बीन अ डिसऑनरिंग ऑफ द मैंडेट दैट मिस्टर पायलट हिमसेल्फ लेबर्ड फॉर इन राजस्थान इन 2018। एनी सच मूव, कोई भी ऐसा जो मूव है, ऐसा कोई भी मूव है। कैसा मूव, जैसा कि जो कदम चला है इन्होंने, ऐसी कोई भी कदम अगर चला जाता है, वुड हैव बीन अ डिसऑनरिंग। अब ये वुड हैव बीन का मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, ऐसा होता। तो ऐसा कोई भी कदम जो है वो एक प्रकार से मैंडेट मतलब जनादेश, ठीक है, जो पब्लिक ने जनादेश देकर आपको सत्ता में बिठाया है, उसका अपमान होता। जो मिस्टर पायलट ने खुद ने लेबर्ड फॉर मतलब जिसके लिए मेहनत की थी, लेबर का मतलब हार्डवर्क करना है, तो जो मिस्टर पायलट ने खुद ने जिसके लिए मेहनत की थी राजस्थान में 2018 में, उसी जनादेश का अपमान होता। ऐसा कोई भी मूव अगर हो जाता, ठीक है, अगर ये सत्ता परिवर्तित हो जाती, तो ये यहाँ पे जो लोगों ने जनादेश देकर सत्ता में बैठाया है, और जिस जनादेश के लिए मिस्टर पायलट ने खुद ने मेहनत करी थी राजस्थान में 2018 में, उसी का ये अपमान हो जाता, उसी की डिसऑनरिंग हो जाती। अब डिसऑनरिंग जो है, देखो ये नाउन है। किसी भी वर्ब को नाउन बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, उसके साथ में आईएनजी लगा दें तो वो नाउन बन जाती है। तो डिसऑनरिंग नाउन बन गया, और आर्टिकल दे रखा है ए, तो इसको कंफर्म कह सकते हैं कि नाउन ही है। ठीक है, मैंडेट का मतलब जनादेश है। वैसे मैंडेट के मतलब हमने देखा है, आदेश को भी बोलते हैं। इसके लिए सिनोनिम फिएट भी हो सकता है, डिक्री हो सकता है, एडिक्ट हो सकता है, ऑर्डन हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, किसके, मैंडेट के। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं। एनिमिटी की स्पेलिंग जरूर से अच्छे से देखना। एनिमिटी जो है वो ENE नहीं आता है बीच में, जबकि एनिमी में ENE आता है, जबकि एनिमिटी में ई बीच में नहीं आता है। आगे देखिएगा, अनइंटरेस्टेड और इनकैपेबल द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप वॉज एस्लीप एज स्टॉर्म क्लाउड्स वर गैदरिंग ओवर इट्स गवर्नमेंट इन राजस्थान। अनइंटरेस्टेड का मतलब कहें कि या तो रुचि नहीं ले रहे थे, देखो एक तो होता है अनइंटरेस्टेड और एक होता है डिसइंटरेस्टेड। दो चीजें होती हैं, नोट कर लेना इसको। डिसइंटरेस्टेड, जो अनइंटरेस्टेड है इसका मतलब तो रुचि नहीं लेना, कि आप किसी से रुचि नहीं लेते हो तो इसका मतलब आप अनइंटरेस्टेड हैं। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है कि आप क्या हैं, इनडिफरेंट हैं, आप उदासीन हैं, आप मतलब एपैथेटिक हैं, उसके प्रति आप पॉजिटिव नेगेटिव किस भी साइड नहीं है, न्यूट्रल है एकदम, तो उसको बोलते हैं इनडिफरेंट। तो अनइंटरेस्टेड और इनकैपेबल, तो कह रहा है या तो रुचि नहीं ले रहा सरकार, जो मतलब कांग्रेस का जो आला कमान है, कांग्रेस की जो मतलब एक सेंट्रल जो लीडरशिप है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनकी बात है, तो क्या तो ये रुचि ले नहीं रहा, या फिर असक्षम है, इनमें क्षमता ही नहीं है। द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप, कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतृत्व है, वॉज एस्लीप। एस्लीप यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में है, इसको आप रख सकते हैं बराबर स्लीपिंग के, कि कांग्रेस जो आला कमान है, वो नेतृत्व है, वो सो रहा था। एज स्टॉर्म क्लाउड्स वर गैदरिंग, जब
ये जो स्टॉर्म क्लाउड, तूफान के बादल जो उमड़ रहे थे, मतलब तूफान, ये तूफान कौन सा, ये संकट, सियासी संकट जो है ये उमड़ रहा था ओवर इट्स गवर्नमेंट इन राजस्थान। जब राजस्थान में इनके सरकार पर यह संकट उमड़ रहा था तो ये सो रहा था लगता है, क्योंकि या तो ये रुचि ले नहीं रहे हैं या फिर ये सक्षम है हैंडल करने में इस परिस्थिति को, ये कहना चाहता है लेखक। एस्लीप एडजेक्टिव है, एस्लीप बराबर स्लीपिंग कर सकते हो। फैक्शनल फाइट्स हैव बीन एंडेमिक इन द कांग्रेस बट ambitious and impatient leaders are usually kept in check by the alertness of the central leadership। फैक्शनल फाइट्स का मतलब गुट की लड़ाई, फैक्शनल का मतलब गुट से संबंधित, एडजेक्टिव हो गया वैसे ही है। फैक्शन नाउन है, फैक्शनल एडजेक्टिव है। तो गुट की जो लड़ाइयां हैं, हैव बीन एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एंडेमिक का मतलब नेटिव, अगर सिनोनिम जानोगे तो नेटिव हो जाएगा, वैसे मतलब कोई बीमारी है, कोई समस्या है जो बार बार में मतलब एक ही जगह पे चलती रहती है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। तो ये एक ऐसी तकलीफ है, ऐसी बीमारी है, ऐसी समस्या है जो कांग्रेस में लगातार चलती रहती है, गुट की लड़ाई। इन दिनों में देखने में ऐसा आया है, जैसे कि माधवराव सिंधिया जो है वो हट गए थे कांग्रेस से, बीजेपी में चले गए, बहुत सारे बड़े बड़े नेता छोड़ के जा चुके हैं। इसी को लेकर कहा गया है कि गुट की जो लड़ाइयाँ हैं वो मतलब एंडेमिक रही हैं कांग्रेस के अंदर। मतलब ये तो एक प्रकार से ऐसी समस्या है जो घर ही कर लिया है, इन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। बट लेकिन एम्बिशियस एंड इम्पेशेंट लीडर्स, लेकिन जो महत्वाकांक्षी, जिनका मतलब महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, और इम्पेशेंट मतलब अधीर, जिनमें धैर्य नहीं है, ऐसे नेता जो हैं आर यूजुअली केप्ट इन चेक, उनको सामान्यतया, चेक मतलब नियंत्रण, उनको सामान्यतः नियंत्रण में रखा जाता है। किसके द्वारा, बाय द अलर्टनेस ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व के अलर्टनेस के द्वारा, मतलब सचेतता अगर उनमें है, सतर्कता अगर उनमें है, अगर चौकन्ने बन के बैठे हैं, सावधान हैं, तो फिर उनके द्वारा इनको रोक लिया जाता है। अक्सर ऐसे देखने में आता है, समझ गए। तो गुट की जो लड़ाइयाँ हैं वो कांग्रेस में एंडेमिक हो गई हैं और मतलब रही हैं, लेकिन जो महत्वाकांक्षा और अधीरता पूर्ण जो लीडर्स हैं उनको अक्सर नियंत्रित किया जाता है सेंट्रल लीडरशिप की अलर्टनेस के द्वारा, ये कहना चाहता है इस अंतिम लाइंस के अंदर। एम्बिशियस एडजेक्टिव है, OUS आ रहा है। इम्पेशेंट एडजेक्टिव है। लीडर्स नाउन है, ठीक है। तो लीडर्स की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। और एंडेमिक का नेटिव होता है, ये इसका सिनोनिम आप नोट कर सकते हैं। वैसे ऐसी समस्या बीमारी को बोलते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में बार बार में आती रहती है, उसको बोलते हैं नेटिव। वहीं पर अगर स्थान बना के बैठ गई तो उसको बोलते हैं नेटिव। आगे बात करते हैं। राहुल गांधी ऑफन टेक्स द प्ली दैट ही इज नॉट द पार्टी प्रेसिडेंट एंड सोनिया गांधी हु इज द प्रेसिडेंट डिफर्स टू हर सन, क्रिएटिंग अ लूप ऑफ पावर वैक्यूम एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द पार्टी। काफी सारी चीज सीखने को है इन 4 लाइंस के अंदर। राहुल गांधी ऑफन टेक्स द प्ली, प्ली का मतलब एक तो याचिका होती है, इसको प्ली पढ़ते हैं, प्लिया नहीं पढ़ते, पहली बात। प्ली का मतलब याचिका भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे है वक्तव्य देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, ये कहते हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी तो क्या कहते हैं, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि ही इज नॉट द पार्टी प्रेसिडेंट, कि वो पार्टी अध्यक्ष नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई ये सब चल रहा है आप क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं मैं तो पार्टी का अध्यक्ष हूं नहीं। एंड सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी हु यहाँ पे सोनिया गांधी के लिए है, तो सोनिया गांधी को देखकर इज है। और सोनिया गांधी जो कि पार्टी की अध्यक्षा हैं, डेफर्स टू हर सन, डेफर्स टू समवन का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति को सम्मान देते हो, इसलिए आप ये सोचते हो कि वो ज़्यादा सक्षम है, कैपेबल है, इसलिए आप निर्णय लेने की जो एक कहें अधिकार है वो उसको दे देते हो कि आप ही डिसाइड करो, तो इसको बोलते हैं डेफर्स टू समवन। और सोनिया गांधी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अपने बेटे राहुल गांधी को कह देती हैं कि तुम ही इसका निर्णय लो। क्रिएटिंग अ लूप ऑफ पावर, तो इस प्रकार से दोनों चीजें जो होती है, माँ बेटे दोनों ही मतलब ये हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्रिएटिंग अ लूप ऑफ पावर, लूप जो होता है ना, लूप का मतलब एक प्रकार से जैसे कोई रस्सी है, सीधी रस्सी है, फिर बीच में इस प्रकार से ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं लूप, ठीक है, इसको लूप बोलते हैं। पावर वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, VACWM आता है। जो कल की क्लास थी शाम की जो एप्लीकेशन पर, उसमें मैंने ये करवाया था। वैक्यूम एक पेपर होता है हर दिन शाम को, जो बच्चे ने कोर्स खरीद रखा मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था पेपर के अंदर एक वर्ड था मिस स्पेल्ट में, वैक्यूम, उसकी स्पेलिंग ये थी, वैक्यूम का निर्वात होता है, ठीक है। एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही है, इन द पार्टी मतलब पार्टी में। तो कह रहा है कि भाई राहुल गांधी तो अक्सर कहते हैं कि भाई वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है। सोनिया गांधी जो कि पार्टी के अध्यक्षा हैं वो अपने बेटे को कह देती हैं कि आप डिसीजन लो, आप ज़्यादा सक्षम हो। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या कर रही हैं, लूप ऑफ पावर वैक्यूम। वैक्यूम मतलब एक की सत्ता है किसके हाथ में ये पता नहीं पड़ रहा, वास्तव में पावर किसके हाथ में है, जो वैक्यूम है ना उसको क्रिएट कर रही है। लूप ऑफ पावर वैक्यूम का मतलब हो गया एक ऐसी स्थिति जनरेट कर रही है, ऐसी स्थिति क्रिएट कर रही है, दोनों चीज़ें, दोनों मतलब इनका एक दूसरे पर टालना कि भाई सत्ता किसके हाथ में समझ में नहीं आ रहा, कौन कंट्रोल करेगा। एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द पार्टी,
और पार्टी में जो जिम्मेदारी की कमी है कि जवाबदेही की, कौन जवाबदेह है, कौन अकाउंटेबल है, किसको जवाब मांगे, है ना, वो पता नहीं पड़ रहा, उसकी कमी नजर आती है। देयर इज डेस्पोंडेंसी एट ऑल लेवल्स इन द कांग्रेस। देयर से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन लग रहा है, डेस्पोंडेंसी को देखकर इज है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। डेस्पोंडेंसी का निराशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, ग्लूम होता है, ठीक है, इसको आप डिसअपॉइंटमेंट कर सकते हो, डिसअपॉइंटमेंट, या फिर आप इसका ग्लूम कर सकते हो, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो कह रहा है कि देयर इज डेस्पोंडेंसी, निराशा है, एट ऑल लेवल्स इन द कांग्रेस। कहां पर निराशा है? कांग्रेस के सभी स्तरों पर। कांग्रेस जो पार्टी है उसके सभी स्तरों में, सभी लेवल्स पर निराशा है। स्टिल रीलिंग फ्रॉम, आप कांग्रेस के लिए कह रहा है, कांग्रेस जो कि अभी भी लड़खड़ा रही है। रील का मतलब यहां पे स्टैगर करना है, लड़खड़ाना है, स्टैगर या स्टम्बल। देखो एक स्लाइड में तो मैं सब कुछ यहाँ पे ला नहीं सकता था, वर्ड्स वगैरह ज़्यादा मैंने नोट नहीं किए, इसलिए तो आप लिख लो। रीलिंग का मतलब स्टैगर या स्टम्बल, लड़खड़ाना। वो पार्टी जो अभी भी लड़खड़ा रही है फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव लोकसभा इलेक्शन। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। लोकसभा इलेक्शन राउट्स, राउट्स का मतलब हार है, पराजय है, तो फेलियर, फियास्को, डिबैकल, सेटबैक। पराजय या असफलता को बोलते हैं। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में हार मिली है, तो इसका लड़खड़ा रही है पार्टी अभी भी। स्टिल का मतलब अभी भी ऐसा है। तो क्या कहना चाहता है कि अभी भी सभी, मतलब कांग्रेस के सभी स्तरों पर, सभी लेवल्स पर निराशा है, अभी भी लड़खड़ा रही है पार्टी। 2 हार जो मिली है उससे। मैनी लीडर्स हैव लेफ्ट द पार्टी, अनेकों नेताओं ने क्या कर दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है। पार्टी फॉर ग्रीनर पास्चर्स। शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो ग्रीनर का मतलब जो अधिक, जहां हरियाली है, ग्रीन की तुलना में अधिक ग्रीनर, डिग्री कंपैरेटिव है। पास्चर का मतलब चारागाह होता है, ठीक है। तो यहां वैसे तो इसका मतलब हो गया ज्यादा हरियाली जहां पे है उन चारागाहों में चले गए हैं पार्टी के नेता। वैसे इसको निकालिए यार, तो ये है कि अनेकों नेता ने पार्टी को छोड़ दिया है अधिक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, कि उनको लगने लग गया कि पार्टी का भविष्य अंधकार में है, इसलिए हम किसी और पार्टी में चलते हैं, ऐसा इन्होंने कर दिया। आगे देखिएगा, द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब यहां संघर्ष है, लड़ाई है। जो फ्रिक्शन है, देखो कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिसहार्मनी, स्ट्राइफ, झगड़ा, कलह इसको बोलते हैं। तो फ्रिक्शन है मिस्टर पायलट और मिस्टर गहलोत के बीच, इज ऑल्सो एम्ब्लेमेटिक ऑफ ए लार्जर इशू। एम्ब्लेमेटिक का मतलब प्रतीक, लार्जर इशू मतलब बड़ा मुद्दा है, इसका एक प्रतीक है। सामने एक सिंबल, लक्षण नजर आ रहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा किस चीज का है? ऑफ ए हाल्टिंग जनरेशनल ट्रांजिशन इन द कांग्रेस। जनरेशनल मतलब पीढ़ी से संबंधित, ट्रांजिशन का मतलब बदलाव, ट्रांजिशन का मतलब चेंज, फ्लक्स, म्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमॉर्फोसिस, ये सब होते हैं ना। तो कह रहा है कि हॉल्टिंग का मतलब तो रोका हुआ, जो रुका हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये एक प्रकार का बड़ा इश्यू है, दोनों में लड़ाई जो चल रही है कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी में जो है ना, एक जनरेशनल ट्रांजिशन मतलब एक पीढ़ी का बदलाव तो आता ही है कि ठीक है पहले आप वरिष्ठ नेता थे, अभी क्या युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन ये जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई है, हॉल्टिंग है, रुकी हुई है। इस कारण से ये बड़ा इश्यू इनके बीच में समझ में आ रहा है। तो जो लड़ाई चल रही है, डिसहार्मनी चल रही है पायलट और मिस्टर गहलोत के बीच में, वो एम्ब्लेमेटिक है, वो मतलब प्रतीकात्मक रूप से समझ में आती है। वो प्रतीक है एक प्रकार से किसका? एक बड़े मुद्दे का। बड़ा मुद्दा क्या है? हॉल्टिंग जनरेशनल ट्रांजिशन इन द कांग्रेस। तो कांग्रेस के अंदर जो रुकी हुई जनरेशनल ट्रांजिशन है, जो पीढ़ी बदल नहीं रही है, लगातार वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो दी जाती है, युवाओं को तवज्जो नहीं दी जाती है, उसको लेकर कहा गया है। तो कह रहा है टू से दैट मिस्टर पायलट हु बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द एज ऑफ 26। अब ये कहना कि मिस्टर पायलट हु बिकेम, अब हु के पहले मिस्टर पायलट और बिकेम जो है मिस्टर पायलट के लिए वर्ब है। तो ये कहना कि मिस्टर पायलट जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे, एमपी बन गए थे 26 वर्ष की आयु में, यूनियन मिनिस्टर इन हिज मिड 30s, और जब 30 साल के बीच पहुंचे थे, 30 साल तक पहुंचे थे, मिड 30s में, 30 के भी नहीं हुए थे पूरे, तो उस समय वो क्या बन गए थे? यूनियन मिनिस्टर बन गए थे, केंद्रीय मंत्री बन गए थे। एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 41, उप मुख्यमंत्री बन गए 41 साल की आयु में। इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अब ये टू से कि मिस्टर पायलट जो है इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा कहना चाह रहा है। हालांकि टू से यहाँ पे वर्ब के रूप में नहीं ले सकते आप, तो ये कहें कि ये कहना इसी को देखकर, इसी सब्जेक्ट को देखकर आपको ये वर्ब है और उसी को देखकर ये है, बस ये टू से केवल इसलिए है कि ये पूरी कहानी जो है इसके लिए कहा गया है। तो ये कहना कि मिस्टर पायलट जो है इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द कांग्रेस इज लाफेबल, उनको मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उनको नहीं पहचाना जाता है, उनका मतलब मान सम्मान नहीं है, तो ये तो लाफेबल है, ये मतलब एक प्रकार से कहें उपहासात्मक है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जियर करने का विषय है, यूँ कह सकते हो। तो कह रहा है कि ये कहना कि मिस्टर पायलट जो कि 26 साल की उम्र में एमपी बन गए, 30 के साल की उम्र में ये बन गए थे यूनियन मिनिस्टर,
41 की उम्र में उप मुख्यमंत्री बन गए। अब ये कहें कि इनको मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इनको मतलब इतना सम्मान नहीं दिया गया कांग्रेस के अंदर, तो ये तो उपहासात्मक है। एट द सेम टाइम ठीक उसी समय देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर इन्फ्यूजन फॉर यंगर ब्लड ऑन ए मैसिव स्केल इन द पार्टी। और इसी समय मतलब साथ साथ में देखो पैरेलल क्या चलता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस सब्जेक्ट है, इसको देखकर इज है, देयर है तो इन्वर्जन है, कि बहुत बड़ा एक केस है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब इंस्टिल करना, ठीक है, इन्फ्यूजन मतलब इंस्टॉलेशन करना कह सकते हो, इंस्टिल करना कह सकते हो, भरना बोल सकते हो। तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस चलती है। यूथ कांग्रेस के द्वारा बड़े स्केल पर, मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, मैसिव का मतलब ह्यूज, कोलोसल, ये कल भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, इनॉमस, बहुत ही विशाल स्तर पर क्या किया जाता है, यंगर ब्लड जो युवा पीढ़ी है उसको लाया जाता है कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर। तो ये कहना कि युवाओं को तवज्जो नहीं दी जाती है, ये गलत है, लेखक ये कहना चाहता है। तो एट द सेम टाइम ठीक उसी समय देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस, बिल्कुल एक बहुत बड़ा केस है, कहें बहुत ही मजबूत केस है इन्फ्यूजन का, कि ये भरते हैं, युवा पीढ़ी को लेकर आते हैं यूथ कांग्रेस के जरिए बड़े स्केल पर पार्टी में। आगे देखिए, फार फ्रॉम रिलेंटलेसली सर्चिंग फॉर न्यू आइडियाज। रिलेंटलेसली का मतलब कंटिन्यूअसली, बिना रुके, नॉन स्टॉप तरीके से। तो रिलेंटलेस का कंटिन्यूअस है, नॉन स्टॉप है, कांस्टेंट है। तो फार फ्रॉम, इस चीज से दूर, किस चीज से, रिलेंटलेसली सर्चिंग फॉर न्यू आइडियाज, कि भाई कंटिन्यूअस तरीके से नए विचार सर्च करना, नए आइडिया सर्च करना, उनसे दूर, एंड पीपल, और नए लोगों को सर्च करना, इससे दूर। कांग्रेस लीडरशिप इज थ्रोइंग अवे द लिमिटेड एसेट्स। तो अगर इससे दूर है कांग्रेस, कि कांग्रेस जो क्या कर रही है लगातार, मतलब कहें कि इसको करना क्या चाहिए, बिना रुके रिलेंटलेस तरीके से सर्च करना चाहिए नए विचारों को, नए लोगों को, इससे दूर कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस नेतृत्व जो है वो क्या कर रहा है, थ्रो अवे, दूर फेंक रहा है। थ्रो का मतलब दूर, फेंकना, अवे का मतलब दूर, दूर फेंक रहा है, मतलब अपने से अलग कर रहा है। द लिमिटेड असेट्स, कि इनके पास एक तो सीमित असेट्स का मतलब यहाँ पे उन लोगों के लिए है, मतलब जो नेता लोग हैं बहुत ही सीमित हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो एक अच्छी छवि बनाकर बैठे हैं, जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, उनके लिए एक असेट्स का प्रयोग है। तो जो लिमिटेड असेट्स इनके पास हैं उनको ये दूर कर रहे हैं। इट हैज, जो इनके पास है, बाई शेयर केयरलेसनेस, किस तरह से दूर कर रहे हैं, शेयर का मतलब नीरी, कंप्लीट, टोटल, शेयर का मतलब होता है कंप्लीट या टोटल, मतलब पूर्णतया। तो ये कैसे दूर कर रहे हैं, पूरे तरीके से, केयरलेसनेस से। केयरलेसनेस का मतलब निर्दयता होती है, केयरलेसनेस का मतलब एपैथी, भाव शून्यता, मतलब एक प्रकार से उदासीनता, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना, निर्दयता भी कह सकते हो, और बिल्कुल अपने मतलब एक प्रकार से उदासीनता के द्वारा कह सकते हो, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इन अटेंशन के द्वारा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई नए आइडिया सर्च नहीं कर रहे, नए लोगों को सर्च नहीं कर रहे। तो कांग्रेस लीडरशिप जो है वो अपने आप से दूर कर रही है, जो लिमिटेड एसेट्स इनके पास हैं, कैसे दूर कर रही है, अपने अलूफनेस के द्वारा, अपनी उदासीनता के द्वारा। द अवर्टेड डिजास्टर, डिजास्टर का विनाश, और विनाश कौन सा, जो कि टाल दिया गया है, टल गया है, एक बार अवर्टेड टल गया है। तो वो संकट जो टल गया है राजस्थान में, विल रिटर्न, वापस लौटेगा इन अ न्यू अवतार, एक नए तरीके से। अवतार का मतलब एक रूप, फॉर्म, तो एक नए तरीके से वापस लौटेगा। इफ नथिंग इज डन, कब लौटेगा, यदि कुछ भी नहीं करते हो, यदि कुछ भी नहीं किया जाता है। ये पैसिव वॉइस है, ये वैसे कंडीशनल सेंटेंस भी है, इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप कहोगे फर्स्ट फॉर्म कैसे है, तो ये फर्स्ट फॉर्म का पैसिव दे रखा है। बात तो ये कि एक्टिव वॉइस में लेके जाओगे तो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। तो यदि कुछ भी नहीं किया जाता है तो राजस्थान जो है वो रिटर्न होगा, मतलब ये जो संकट है वो रिटर्न होगा, लौटेगा। तो देखो विल के साथ वी जीरो है, तो अगर दो क्लोज हैं, इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे क्लोज में क्या आता है, विल, शैल, कैन में लगा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। फिर कहना क्या चाह रहा है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ ब्लड एंड टॉयल। ब्लड एंड टॉयल का मतलब हो गया लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो कह रहा है बहुत अधिक एफर्ट्स लगेंगे फॉर द कांग्रेस को टू टेक द बैटल टू द बीजेपी कैंप, कि आपकी जो लड़ाई है वो बीजेपी तक पहुंचानी, मतलब लड़ाई मतलब बीजेपी से कंपीट करना है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी से प्रतिस्पर्धा करनी है, तो आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे कांग्रेस को। बट बिफोर एनीथिंग, लेकिन और कुछ भी आप करो उससे पहले द पार्टी मस्ट पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर। पार्टी को कम से कम जो फिलहाल की स्थिति है वो संभालनी चाहिए। ये पुट वंस हाउस इन ऑर्डर का मतलब है स्थिति संभालना, ठीक है। फिलहाल जो स्थिति है वो संभालनी पड़ेगी। मस्ट आ रहा है, इसका मतलब जरूर से जरूर करना पड़ेगा, कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है। तो कुछ भी करने से पहले, बिफोर एनीथिंग, पार्टी को यहाँ पे स्थितियाँ संभालनी पड़ेगी, खुद का घर संभालना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया आज के एडिटोरियल में। अब आ जाते हैं हम रिवीजन पर। एडवर्सरी का मतलब हमने देखा था शत्रु को बोलते हैं, तो एडवर्सरी को जोड़ दीजिए फो से। एक नंबर का संबंध है डी से। टॉपल का मतलब है ओवरटर्न, पलट देना, सरकार का तख्ता पलट करना। फिर तीसरा है एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब नेटिव है, ठीक है, ये पढ़ लिया था। मार्शल हमने पढ़ा था आज।
मैंने आज जो पर डे के वर्ड होते हैं उसी को ले लिया ताकि वो वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। मार्शल का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो गैदर। और 5 नंबर जो है रेट्रीब्यूशन का सजा होती है, लेकिन यहाँ पे रेप्रिजल है, सजा का मतलब यहाँ पे प्रतिशोध से भी ले सकते हो, प्रतिशोध बदला, तो ये 5 में सी हो जाएगा। ये आपके आंसर्स हैं इस एक्सरसाइज के। आ जाते हैं ट्रांसलेशन में। ये प्रधानमंत्री हैं भाई, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, गलत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल सीईओ सुंदर पिचई के बीच विभिन्न मुद्दों को जैसे डेटा सुरक्षा, गोपनीयता संबंधी चिंताएं इत्यादि पर 13 जुलाई को चर्चाएं हुई। तो इन दोनों के बीच चर्चाएं हुई हैं, ठीक है, इन दोनों ने डिस्कस किया है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड गूगल सीईओ सुंदर पिचई, देखना इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल सीईओ सुंदर पिचई क्या किया है 13 जुलाई को, क्या किया, डिस्कशंस किए, है ना, चर्चाएं हुई इनके बीच में। ऑन अ वाइड रेंज, बड़े स्तर पर हुई, ठीक है, बड़े स्तर पर चर्चाएं हुई हैं। और किस बात को लेकर हुई है, तो मुद्दे हैं यहाँ पे, इश्यूज हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए सच एज आ गया, डेटा सिक्योरिटी, डेटा सुरक्षा, एंड कंसर्न्स अराउंड प्रिवेसी, इसको प्रिवेसी बोलते हैं, गोपनीयता की चिंताएं इस विषय में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल सीईओ सुंदर पिचई, यहाँ तक तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ये तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही बन गया। इनके बीच विभिन्न मुद्दे हैं, तो आप डाइवर्स टॉपिक्स भी कह सकते हो, है ना, डिफरेंट टॉपिक्स भी कह सकते हो, और ऑन विद वाइड रेंज ऑफ इश्यूज भी कह सकते हो, बात एक ही है। तो कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड गूगल सीईओ सुंदर पिचई, 13 जुलाई की बात है, इन्होंने डिस्कशंस किए। तो होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड है, चर्चाएं की, किस बात को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर। मुद्दे कौन से हैं, जैसे कि डेटा सुरक्षा है और प्रिवेसी, जो सुरक्षा, गोपनीयता की जो चिंताएं हैं उनको लेकर। आगे है, मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को जानना चाहा, ये सोमवार को आएगा भाई, जानना चाहा कि क्या तमिलनाडु सरकार ने लाखों बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है। किसने जानना चाहा है, मद्रास हाई कोर्ट ने। तो द मद्रास हाई कोर्ट, कब की बात है, मंडे की। जानना चाहा, वांटेड टू नो, क्या जानना चाहा, तो यहाँ पे कंजंक्शन लगेगा। जब प्रश्न आप पूछते हो तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगता है, तो वेदर। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था की है, तो वेदर द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड पुट एनी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, क्या उन्होंने व्यवस्था की है इन प्लेस। अब ये पुट इन प्लेस का मतलब है व्यवस्था की है कि नहीं है, ये व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट किया है कि नहीं किया है। क्या पूरा करने के लिए, तो फुलफिल, क्या पूरा करना है, पोषण संबंधी आवश्यकताएं, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, किसकी, लाखों बच्चों की, ऑफ लैक्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट तो सब्जेक्ट बन गया, कब की बात है, मंडे की। क्या जानना चाहा, तो वांटेड टू नो, क्या, तो वेदर लग गया। क्या आगे बता रखा है, जानना चाहा कि, अभी चूंकि कंजंक्शन लग गया तो प्रश्न स्टार्ट हो गया कि क्या तमिलनाडु सरकार ने व्यवस्था की है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट फिर सब्जेक्ट बन गया। व्यवस्था करना है तो यहाँ पे हैड पुट अरेंजमेंट इन प्लेस, ये यहाँ पे इसका बनाना हैड इसलिए किया है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म रह चुकी है पहले से, तो पास्ट में जाएगा। और व्यवस्था इन्होंने पहले भी की होगी, इसका मतलब सेकंड फॉर्म तो रही होगी पहले से ही। सेकंड फॉर्म को हम चेंज करना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जब नरेशन आप पढ़ते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, तो उसमें सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, इसलिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म की पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है। कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था, एनी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ठीक है, पुट इन प्लेस होगी। क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो टू फुलफिल, और फुलफिल क्या करना है, पोषण संबंधी आवश्यकताएं, पोषण संबंधी न्यूट्रिशनल आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स, किसकी, लाखों बच्चों की, ऑफ लैक्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब पहचानो, आपका काम पूरा हो जाएगा। खुद भी बनाने की कोशिश आप किया करें, हो सकता है इससे भी आसान आप बना पाएं। हर व्यक्ति मानता है, हर व्यक्ति, ईच पर्सन या एवरीवन, मानता है, स्वीकार करता है, तो एक्नॉलेजेस, चूंकि एवरीवन आ गया, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई। की, तो की के लिए दैट आ गया। समाचार जगत गहरे संकट में है, समाचार जगत द न्यूज इंडस्ट्री या न्यूज वर्ल्ड कह सकते हो, संकट में है तो इज इन डीप क्राइसिस, गहरे संकट में, गहरा तो डीप, क्राइसिस हमने संकट पढ़ाई है, इज इन है तो इज आ गया। तो एवरीवन एक्नॉलेजेस दैट द न्यूज इंडस्ट्री इज इन डीप क्राइसिस। अब देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, पुल योरसेल्फ टुगेदर, अपने आप को खींचकर, पूरा बिल्कुल खींचकर एक साथ लेकर आना। इसका मतलब आप गुस्से में हो तो क्या होता है पता नहीं पड़ता, आप पे से बाहर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कौन सा शरीर का अंग क्या काम करता है, कोई थप्पड़ लगा रहा है, कोई लातों से पीट रहा है, इस प्रकार से हो, लेकिन आपने सारों को इकट्ठा करके एक जगह पे, इसका मतलब कंसंट्रेटेड, बिल्कुल शांत, सौम्य, है ना, कह सकते हो शांतचित्त हो गए हो, तो काम डाउन। गिव संबंध कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर दिया, इसका मतलब कोई बात पूछे तो आप कहें कि मुझे क्या मालूम, इस प्रकार से कहें तो इसका मतलब आप बिल्कुल अलूफनेस दर्शाते हो, आप इग्नोर करते हो, उपेक्षा करते हो, उदासीनता दर्शाते हो। काउच पोटैटो का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे समय तक टीवी देखता है। एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब पोटैटो का मतलब आलू होता है, और आलू जनरली एक कोई मोटे व्यक्ति के लिए भी यूज किया जाने वाला वर्ड है। काउच
जो है वो सोफ़े को बोलते हैं। आप सारे दिन सोफ़े पे बैठे रहें, सारे दिन टीवी देखते हो और कभी आप कह सकते हो योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते और कोई काम नहीं करते, तो आपकी साइज़ भी कैसी हो जाएगी, आलू की जैसे, तो वो हो जाएगा काउच पोटैटो। इस तरीके से इनको याद किया जा सकता है। तो ये आपका एडिटोरियल हुआ। मैं फिर याद दिला दूँ, आशीष क्लासेज ऐप को डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा, जल्द ही यहाँ पर फ्री वीडियोज़ अवेलेबल होने वाले हैं। और आप ज़रूर से एक लाइक करके जाएँ, हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।